नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन। कृषि जागरण बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। बैंगन से सावधान हो जाएं, क्योंकि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में उसी बैंगन की सब्जी के मामले ने बवाल मचा रखा है। आपको यह सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर बात 100% सच है। दरअसल बैंगन की एक किस्म से सेहत को लेकर खतरा है और इसकी खेती किसान कर रहा था। किस्म का नाम बीटी बैंगन है। फतेहाबाद में बीटी बैंगन की खेती करने वाले किसान पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने फसल को खड़वा दिया। इस मौके पर कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत की प्रमुख कृषि रसायन कंपनी धानुका एग्रोटेक लिमिटेड ने धान, कपास और मिर्च की फसलों के लिए नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन नए उत्पादों के संकलन के साथ धानुका एग्रोटेक किसानों को उनकी फसलों की समस्याओं के संपूर्ण समाधान प्रदान करने में सक्षम होगा। इससे कपास और मिर्च की फसलों की संपूर्ण सेहत में सुधार करने में मदद मिलेगी। धान की फसलों में ब्राउन प्लांट हॉपर की कीट को नियंत्रित करने के लिए एप्लाई एक अंतःप्रवाही कीटनाशक है, जबकि बहुप्रतीक्षित अंतःप्रवाही कीटनाशक लागरो कपास और मिर्च की फसलों में प्रमुख कीटों को नियंत्रित करने में किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आपकी जमीन उत्तराखंड के पहाड़ों में है तो आपके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जापान की कंपनी शशोमित्सु हितोमेश, जो ऑर्गेनिक खेती में एक जाना माना नाम है, उत्तराखंड के पहाड़ों में जैविक खेती के लिए करोड़ों पैसा लगाएगी। आपको बता दें कि जापान एक छोटा सा देश है, जहाँ के नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सक्रिय रहते हैं और खान पान पर खासा ध्यान देते हैं। ऐसे में छोटे देश में अधिक आबादी होने के कारण कृषि भूमि की काफी कमी है, जिसके लिए वहां की कंपनी उत्तराखंड में करोड़ों इन्वेस्ट करेगी। कंपनी द्वारा उत्तराखंड को चुनने का एक मुख्य कारण यहां उद्योगों का कम होना और प्रदूषण की कमी होना भी है। कंपनी का कहना है कि उत्तराखंड में उनके जरूरत अनुसार पर्याप्त भूमि है और जलवायु है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसभा को संबोधित किया और यहाँ के किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की। मोदी ने कहा, बीते 5 वर्षों में उनकी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक किसानों के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, अब उन्हें आगे गति दी जाएगी। मोदी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फसलों की लागत कम हो और उचित मूल्य मिले, ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बने, इसके लिए हम कदम उठा चुके हैं। कंजरों के नाम से पहचाने जाने वाला मध्य प्रदेश का ग्राम पंत पिपलोदा अब पनी संतरे की खेती के लिए मशहूर हो गया है। यहाँ धार के जिला तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर गाँवों के लोगों ने संतरे की खेती से आर्थिक रूप से तो खुद को मजबूत बनाया ही है, साथ ही ग्रामीणों से प्रेरित होकर अपराधों के लिए मशहूर कंजर समाज के 50 परिवार भी खुद संतरे की खेती को करके अब अपराध से हटकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। आज से ठीक 15 साल पहले ग्रामीणों के द्वारा शुरू की गई खेती का ही नतीजा है कि यहाँ का संतरा अब यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के अलग अलग प्रांतों में लोगों की पहली पसंद बन चुका है। शुक्रवार शाम को हुई जोरदार बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही शिमला के मौसम में भी अचानक से परिवर्तन आया है। शिमला में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि उत्तर भारत के अलग अलग जगहों पर शुक्रवार को आंधी और बिजली गिर सकती है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों पर इसी तरह की मौसम रहने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और बिहार में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा।